तो क्या हो दोस्तों, आपको भी मिल जाए कोई ऐसा पौधा जिसके फल और फूल नहीं बल्कि पैसे लगते हो, हजारों पैसे। हाँ, जिससे हो सकते हो आप अमीर। तो कहानी की शुरुआत में पॉल कैंपस नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि ज़मीनों को खरीदता है और बेचता है। लेकिन वो ज़मीन में जो कमियां होती हैं उसको पूरा नहीं करता है और उसको छुपाता है, और साथ ही वो सेलर्स को बेचने की कोशिश करता है। लेकिन ये इसकी सारी की सारी गलतियाँ पकड़ी जाती हैं। इसकी वजह से ये कोई भी ज़मीन की डील नहीं कर पाता है, और ये मानो दंगे में चल रहा था, क्योंकि सारी की सारी बात सेलर्स को पता चल जाती है कि ज़मीन में कोई ना कोई कमी है, इसलिए वो उसकी ज़मीन लेते नहीं। और इसकी वजह से उसके दिन बहुत ख़राब चल रहे थे। हम देखते हैं कि इसकी वजह से इसकी पूरी फैमिली दुखी थी, क्योंकि उसकी फैमिली के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे वे सुखी हो सकें। उनके पास पैसों की तंगी चल रही है। फिर पता चलता है कि पॉल के अंकल मर चुके हैं। हाँ, लेकिन पॉल के अंकल के पास करोड़ों की जायदाद थी। इसके लिए वो निकल जाता है पॉल अपने अंकल के घर, ताकि उसके सारे के सारे पैसे हड़प पाए, क्योंकि अंकल के कोई भी दूर दूर तक वारिस नहीं था पॉल के अलावा। और अब वो दुखी होने का नाटक करता है। साथ ही वो अंकल के वकील के पास जाता है, तो अंकल का वकील कहता है कि तुम्हारे अंकल ने तो सारी की सारी ज़मीन, यानी जितनी भी अपने पास संपत्ति थी, वो डोनेट कर दी। बस ये तुम्हारे लिए एक पौधा छोड़ा है, ये ले जा सकते हो। इस बात पे तो मानो पॉल की ज़मीन, पैरों से ज़मीन निकल गई। उसको बहुत गुस्सा आया। साथ ही वो पौधे को ले गया और घर पे बैठ गया। वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो अपने बच्चों को भी वो बहुत ज़्यादा डांटने लगा और कहने लगा बेफिजूल खर्चे मत करा करो। तभी वो कहते हैं कौन से बेफिजूल खर्चे। वो कहता है मैं तुम्हें कितने पैसे देता हूँ। दरअसल बात तो ये थी, वो उनको कोई पैसे देता ही नहीं था, वो तो खर्चा अपने आप खुद निकालते थे बेचारे। लेकिन इस बात से तो वे साथ दोनों के दोनों बच्चे दुखी हो गए। सोचे पापा हमें एक पैसे भी नहीं देते और फिर हमें इतना गुस्सा भी करते हैं। क्योंकि पता ही है पॉल को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके अंकल ने उसके लिए कोई जायदाद का टुकड़ा तक नहीं छोड़ा। तभी पॉल जाता है गैराज में और एक टेबल पर रख देता है उस पौधे को। साथ ही सोचता है इस पौधे को बाहर भगा दो, लेकिन नहीं भगाता और उसमें पानी डाल देता है अपने अंकल को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो पानी डालता है तो वो कुछ अलग दिखता है। हाँ, जब वो पानी डाल रहा था तो देखता है कि ये क्या, इसके तो $100 का नोट लगा हुआ है। इसे देखकर उसकी आँख फटी की फटी रह जाती हैं। वो उससे कहता है ये तो नहीं हो सकता। तभी वो उसे वहाँ से डॉलर इकट्ठा कर लेता है और खुश हो जाता है। और तभी वो देखता है कि कुछ हलचल हुई और उसके फैमिली मेम्बर वहीं पर आ जाते हैं। तो वो अपनी फैमिली मेम्बर को कुछ बताता नहीं, और कहता है जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जाओ तो वहाँ पर जाकर खेल लो। इस तरीके से वो अपनी फैमिली को बात बताता नहीं। और फिर हम देखते हैं वो चला जाता है काम पर। वो काम से शाम को जब आता है तो वो देखता है कि उसके पौधे ने बहुत सारे नोट दिए होते हैं, यानी बहुत सारे हज़ारों डॉलर, यानी लाखों रुपए। इसे देखकर वो ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब तो ये मानो वो अमीर होने वाला था, क्योंकि उसे कौन रोकने वाला था। वो इलीगल काम तो कर नहीं रहा था। तभी उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। तभी हम देखते हैं टीम नाम का एक बंदा आता है और कहता है मुझे कुछ पैसे चाहिए अनाथ बच्चों के लिए। तभी आज पॉल बहुत ज़्यादा खुश था, तो उसे $1000 दे देता है और कहता है ये लो मेरी तरफ से। इसे देखकर उसकी फैमिली मेंबर कहते हैं क्या, पापा ने इतने रुपए दे दिए उस आदमी को और हमें तो एक पैसे तक नहीं देते। तभी वो पूछते हैं दोबारा पापा से कि इतना पैसे कहाँ से ले रहे हो, लेकिन वो उससे बात बताते ही नहीं और छुपाता रहता है ताकि पता ना चले कि ये सारे के सारे पैसे उस पौधे से आ रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं उसकी लाइफ मज़े से चल रही है। अब तो उसे इतने पैसे मिलने लगे थे कि वो अमीर हो चुका था। मस्त एकदम सूट टाइप पहनकर एकदम अमीर बन चुका था, और अपने बच्चों को भी पॉकेट मनी देने लगा था, कुल लाखों लाखों रुपए। इससे उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन उसकी बीवी हर बार उसे पूछती थी कि तुम पैसे कहाँ से कमाते हो। वो एक घास काटने की मशीन भी खरीदता है, लेकिन बहुत बड़ी। और साथ ही वो एक स्पोर्ट्स कार भी खरीदने जाता है। हम देखते हैं कि उसने एक मशीन खरीदी है और उसके पास गार्डन नहीं है, फिर भी उसने कम से कम 50-60 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त जैक कहता है तुम्हारी कार देखो कितनी ख़राब है। तभी वो एक कार के शोरूम में जाता है और वहाँ से एक मस्त कार खरीद लेता है, और उसका पैसा वो पूरा कैश ऑन डिलीवरी देता है। और इसे देखकर तो वो आदमी कहता है "वो इतने पैसे उसने कैसे दे दिए"। वो सोचता है ये कोई इलीगल काम कर रहा है, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन मिला देता है। वहाँ पर आती है डिटेक्टर मिलर। वो उसकी सारी बातों को समझती है और कहती है मुझे लगता है पॉल कोई ना कोई गैरकानूनी काम कर रहा है, मुझे उसे नंगे हाथों पकड़ना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है उसने जो डिलीवरी थी उसके सारे पैसे पहले ही दे दिए थे। अब देखते हैं पोल ये सारी की सारी गाड़ी जाके दिखाई अपने जैक दोस्त को दिखा। जैक की आंखें फटी रहती हैं। वो कहते हैं यार क्यों कार है भाई, लेकिन वो अपनी धौक जमाता है और अंदर चला जाता है इस तरीके से। और वो जब कार घर पर लेकर आते हैं तो उसके बच्चे नाच उठते हैं, कहते वाह पापा क्या कार है। लेकिन उसकी बीवी कहती है तुम इतने पैसे कहाँ से कमा रहे हो पोल, मुझे बताओ। लेकिन पोल हर बार इस बात को टाल देता था ताकि उसकी बीवी को कोई बात पता ना चले। हम देखते हैं कि इसकी वजह से उनके बीच में अनबन भी होने लगी है, क्योंकि उसकी बीवी पूछती थी पैसे कहाँ से लाते हो, पोल हर बार मना कर देता। हम देखते हैं कि वहाँ पर टीम वापस आता है। टीम पैसे मांगता तो आज उसका मूड खराब हुआ था पोल का, तो पोल उसे गुस्से में कुछ कह देता और कहता मैं नहीं दूंगा पैसे, जाओ यहाँ से। ये कहकर
वो तो चला जाता है, साथ ही डिटेक्टर मिलर वहाँ पर आ जाती है। उसकी बीवी से पूछती है क्या पोल कोई इलीगल काम करता है, लेकिन उसकी बीवी उसका साथ देती है पोल का और कहती है नहीं, मेरा पति ऐसा काम नहीं करता, वो तो बहुत ही ईमानदार आदमी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे पता है, मुझे उन पर भरोसा है। ये डिटेक्टर मिलर को पता चल गया था कि अब तो यहाँ से पटने वाली नहीं है, कि उसकी फैमिली मेम्बर उसे कोई भी सबूत नहीं देंगे, और वह वहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे पकड़ो जरूरी। अब वो पूरे के पूरे पोल पर नजर रखने लग जाती है, साथ ही वो पोल का डेटा चेक करती है कि उसने तो पिछले 6 महीने में कोई ज़मीन बेची नहीं है, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर वो देखती है कि पोल की भी बार बार पूछ रही थी पोल से कि पैसे कहाँ से ला रहे हो, लेकिन पोल तो बता ही नहीं रहा था। मानो पोल की सांसें फूली की फूली रह जाती हैं। इससे खामी चुप्पी देखकर उसकी पत्नी सोचती है कि क्या कहीं पोल कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा, लेकिन पोल देखता है कि उसके जो पेड़ था पहले पैसे देता था, अब वो नहीं दे रहा है, पर क्यों उसे भी नहीं पता था। साथ फिर वो सोचता है पता नहीं मैंने जिन लोगों के साथ गलत काम किया था उसकी वजह से ये पौधा मुझे पैसे नहीं दे रहा। वो टीम के पास जाता है और उसे कुछ पैसे ऑफर करता है और कहता है ये पकड़ो पैसे। साथ ही से टीम कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें उन बच्चों की मदद करनी चाहिए जो कि गरीब हैं, उन्हें पैसा देना चाहिए। इस पर पोल कुछ और पैसे भी दे देता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था मदद करनी ज़रूरी है। और वो वहाँ से निकलता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर डिटेक्टर मिलर आ जाती है। उसके जाने के बाद वो देखती है कि टीम के टेबल के ऊपर लाखों डॉलर पड़े हुए हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे टीम भी मुझे लगता है इसकी किसी न किसी काम में इन्वॉल्व है और ये इलीगल काम कर रहे हैं बहुत बड़े तरीके से। साथ ही पोल उस पौधे को बाइबल सुनाता है ताकि वो पौधा उसे बहुत सारे पैसे दे सके, लेकिन ये तो कहीं होने वाला नहीं। साथ ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और धोखा भी महसूस हो रहा था। हम देखते हैं वो एक बूढ़े से आदमी को देखता है और उससे वो सोचता है चलो इसे कुछ, ये गरीब है तो इसे कुछ दे देते हैं। वो उसे $100 दे देता है और कहता है ये पकड़ो। इसे देख लेती है डिटेक्टर मिलर और उस गरीब आदमी की जाके कहती है क्या तुम भी उसके काम में इन्वॉल्व हो। वो कहता है कौन सा काम, और इसे पकड़कर सीधा का सीधा जेल में ले जाती है। फिर हम देखते हैं आज पोल ने अपने बेटे से वादा किया कि शाम वाला फुटबॉल मैच वो साथ ही देखेंगे। अब हम देखते हैं कि पोल बिजनेस कर रहा था, साथ ही उसके बेटे का फ़ोन आ रहा था तो वो काट रहा था बार बार। हम देखते हैं कि उसके बेटे और बेटी उसकी फैक्ट्री में चले जाते हैं और वहाँ पर अपने पापा को ढूंढने लग जाते हैं। तभी जो उसकी बेटी है वो थोड़ी आगे जाती है और आगे जाने के बाद कोई कपड़े को हाथ लगाती है, जिसकी वजह से वो उस गड्ढे के अंदर पड़ जाती है और इस वजह से उसका हाथ टूट जाता है। अब पोल को तो मानो पैरों में ज़मीन खसक जाती है। वो सोचता है मेरी गलती थी, मैंने इस गड्ढे को रिपेयर नहीं कराया, इसकी वजह से इसका हाथ टूट गया। अब वो उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और साथ ही जैक कहता है तुमने अगर उस गड्ढे को रिपेयर कराया होता तो आज ये ना होता, तुम्हारे बेटा का हाथ भी नहीं टूटता, ये तुम्हारी गलती है। अब पोल रोने लगा अपनी बीवी का और कहने लगा मैंने कितनी गलतियाँ की हैं मेरी ज़िंदगी में, ये सब मेरी गलतियाँ हैं, मैं कोई काम परफेक्टली कर ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। और ये कहते हुए वो रोने लग जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे दिलासा देती है, कहती नहीं पोल तुम मन के बहुत अच्छे हो। साथ ही वो कहता है आपकी अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आज के बाद मैं कोई धोखा नहीं करूँगा। अब हम देखते हैं कि पोल अपनी फैमिली से मिलता है गले और वो आपस में सब रोने लग जाते हैं, क्योंकि ये मोमेंट यार बहुत गजब का था। साथ ही जो पोल है उसके घर पर वो डिटेक्टर मिल रहा देती है और उसे जेल में डाल देती है। वो देखता है जिस भिखारी को उसने पैसे दिए वो भी वहाँ है और टीम यानी उसके अंकल के दोस्त भी वहीं पर हैं। तभी टीम कहता है बेटा मुझे पता है तुम्हारे पास मनी प्लांट है, हाँ वो मनी प्लांट पहले मेरे पास था, मैं गरीबों की मदद किया करता था, लेकिन तुम्हारे अंकल बहुत दुखी थे, तुम्हारे अंकल के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने वो प्लांट तुम्हारे अंकल को दे दिया। लेकिन तुम्हारे अंकल को तो ये मानो लालच ही आ गया, उन्होंने वो प्लांट मुझे दिया ही नहीं, तो साथ इतने पैसे कमाए वो लालच में वो मर भी गए। इसलिए बेटा ये तुम्हारे पास है तो तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, और अगर तुम मदद करोगे तो तुम्हें अंदरूनी खुशी महसूस होगी। और हम देखते हैं कि फिर उन्हें रिहा कर दिया गया है। दरअसल जो उसका दोस्त था जैक, उसने कहा था कि मैंने और पोल ने मिलकर न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी ज़मीन बेची है, जिसकी वजह से हमें कमीशन मिला और हम बहुत माला माल हो गए हैं। दरअसल ये ज़मीन तो बस जैक ने ही बेची होती है, लेकिन अपने दोस्त पोल को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। इस तरीके से हम देखते हैं डिटेक्टर मिलर को पोल के खिलाफ कोई एक भी सबूत नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि टीम के अनाथ आश्रम में पोल और वो आए हुए होते हैं। तभी जो टीम है वो कहता है पोल आगे आओ। पोल आ जाता है और माइक पे अपने सारे के सारे झूठ बता देता है, कहता है मैंने किस तरीके से धोखा किया है। और साथ ही वो कहता है मैं अपनी जो कार है उसको बेच दूंगा और उससे जितने पैसे आएंगे उनसे आपको दे दूंगा और आपके फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करूंगा, बच्चों के लिए। साथ ही अब अपनी फैमिली को एक खटारा सी कार में बिठाकर ले जा रहा था घुमाने के लिए। साथ
साथ ही वो कहता है कि पैसों से खुशी नहीं आती और कहता है अंकल वो अपना मनी प्लांट ले लेना, ठीक है, वो अब मैं नहीं लूँगा, अब तो पैसे मैं खुद ही कमाऊँगा अपने दम पर। ये कहकर वो आराम से वहाँ से अलविदा हो जाता है। इस तरीके से कहानी यहीं पर हो जाती है ख़त्म। तो कहानी कैसी लगी